मौत जो है उसके कॉरिडोर में घूमती रहती थी दिन और रात। लेकिन 10 साल तो छोड़ दीजिए, इंसान अभी इस काबिल भी नहीं है कि वो कल की प्लानिंग भी कर सके। जो पिछली वाली ज़िंदगी थी उसमें अगर कुछ कमियां रह गई थी या कुछ गलतियां हुई थी उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इस फ्रेम में से मुझे हटा दीजिए। एक ऐसा खाली फ्रेम होता, मैं शायद इस फ्रेम में नहीं होता, या फिर इस फ्रेम में आप ऐसा समझ लीजिए ये मेरी फ़ोटो है और शायद आपने अभी तक इसके ऊपर एक माला डाल दी होती। 3 दिन ऐसे आए थे जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, और वो 3 दिन तो ख़ास तौर पर मुझे ऐसा लगता था जैसे अब कुछ भी हो सकता है। वो 3 दिन मैं बिल्कुल अपने सारे पुराने जीवन के क्षण याद करने लगा था। और कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है तो आप अपने पुराने जीवन के पुराने क्षण याद करने लगते हैं। अपने जीवन की जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको याद करने लगते हैं। आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण बड़े लोग हैं उनको आप याद करने लगते हैं। और ऐसा टाइम आया था जब मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ भी हो सकता है। और ऐसा लगता था जैसे जो मौत है वो बाहर घूम रही है। वो तो कोविड वार्ड था, तो मैं कल्पना ऐसी करता था कि उस कोविड वार्ड में, जहाँ और भी मेरी तरह बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स थे, उस कोविड वार्ड में शायद मौत जो है उसके कॉरिडोर में घूमती रहती थी दिन और रात। और लॉटरी सिस्टम की तरह था, न जाने वो कब किस का दरवाज़ा खटखटा देगी, न जाने कब किस कमरे में घुस जाएगी और कहेगी कि आज मुझे यहाँ जो है इसे लेकर जाना है। तो ऐसा लगता था, ऐसे भाव आते थे। और रात में भी कई बार ऐसा हुआ जब हॉस्पिटल में अचानक से उस कोविड वार्ड में मान लीजिए रात के 2 बजे या 3 बजे अचानक से कमोशन होने लगता था, अचानक से भीड़ भाड़ और आवाज़ें आने लगती थीं और ऐसा लगता था कि सब जाग गए हैं तुरंत। तो मैं समझ जाता था कि या तो किसी की बहुत तबीयत ख़राब हुई है, और कई बार ऐसा भी होता था शायद किसी की मृत्यु हो गई है। और ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते चलना है, ये सोचकर कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद बहुत ज़रूरी है। उम्मीद आप लोगों की वजह से मैंने उम्मीद कभी अपनी छोड़ी नहीं, और मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि नहीं, मैं यहाँ से घर जाऊँगा और ठीक होके घर जाऊँगा। और डिप्रेशन का भी समय आया जब थोड़ा डिप्रेशन होने लगा था, अकेलापन भी महसूस होने लगता है ऐसे समय में, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो वो समय भी आया। लेकिन वो सारा समय अब धीरे धीरे जा रहा है। धीरे धीरे कोविड के साथ मेरी जो यात्रा है ये कैसी रही, कोविड ने मुझे क्या क्या सिखाया। सो कोविड वॉज लाइक अ टीचर ऑल्सो। बहुत सारे लोग कोविड को सिर्फ गालियाँ ही देते हैं क्योंकि ख़तरनाक वायरस है, लेकिन काफ़ी कुछ सिखा कर भी जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी इससे सीखी है। तो सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लेकर मैं अस्पताल से बाहर आया और इस कोविड के संक्रमण से बाहर निकल कर आया। जैसे मैंने आपको बताया, दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, जीवन क्या है। जीवन में हम कितनी गलत प्रायोरिटीज़ कई बार रख लेते हैं, और जीवन में कितने कॉन्फिडेंस के साथ हम फैसले ले लेते हैं। और फैसले सिर्फ कल नहीं, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल तक के फैसले और प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन 10 साल तो छोड़ दीजिए, इंसान अभी इस काबिल भी नहीं है कि वो कल की प्लानिंग भी कर सके। जिस दिन हमने ये समझ लिया, उस दिन बहुत सारी चीज़ें हमारे गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो मैंने ये समझ लिया कि इंसान बहुत छोटी चीज़ है, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा प्लानिंग ठीक नहीं है। प्लानिंग कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्लानिंग करने से मैं रोक रहा हूँ। प्लानिंग कीजिए, क्योंकि प्लानिंग करने से एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। लेकिन इस यकीन के साथ भी मत कीजिए क्योंकि आपने प्लान कर लिया है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो मेरा यही लिमिटेड संदेश है आप सबके लिए। सीख तो लेनी ही चाहिए, ज़िंदगी का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीख देता है, और ये भी बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है, और आपका एहसान तो मैं कभी उतार नहीं सकता, और जो आपने मेरे लिए किया
उसको मैं कोशिश करूँगा जीवन भर आपको वापस करने की, जो कि करना बहुत वैसे तो मुश्किल है। इसलिए आप सबका बहुत आभार, आप सबका बहुत धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके प्यार के लिए, जिनकी वजह से ये एक नया जीवन मुझे मिला है। एकदम एक ब्रांड न्यू लाइफ की तरह मैं इसे देख रहा हूँ। और जो पिछली वाली ज़िंदगी थी उसमें अगर कुछ कमियां रह गई थी या कुछ गलतियां हो गई थी, उनको सुधारने की कोशिश करूँगा अब इस नए फेज़ में, इस नए अध्याय में। एक बात चलते चलते और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि मैंने 2 वैक्सीन ली थी, देखिए मुझे उसके बाद भी ये संक्रमण हो गया। तो 2 वैक्सीन लेने का मतलब ये कभी किसी ने नहीं कहा था कि अब ये संक्रमण नहीं होगा। 2 वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं। मैं भी हुआ, बहुत सारे और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कल काम पर लौट रहा हूँ। ये उन्हीं 2 वैक्सीन्स का कमाल है। अगर वो 2 वैक्सीन मैंने ना ली होती तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इस फ्रेम में से मुझे हटा दीजिए। एक ऐसा खाली फ्रेम होता, मैं शायद इस फ्रेम में नहीं होता, या फिर इस फ्रेम में आप ऐसा समझ लीजिए ये मेरी फ़ोटो है और शायद आपने अभी तक इसके ऊपर एक माला डाल दी होती। और जो आज हम ये बात कर रहे हैं ये एक शोक सभा में तब्दील हो गई होती अगर मैंने वो 2 वैक्सीन ना ली होती। उन 2 वैक्सीन्स का ये कमाल है कि मैं थोड़ा सा संघर्ष तो मैंने किया, लेकिन मैं वापस लौटा और मैं स्वस्थ हूँ और आप सब लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। इसलिए ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वैक्सीन तो आपको लेनी ही लेनी है और उसके बाद भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं और आप अपने परिवार को भी अगर आप बचाना चाहते हैं तो